दोस्तों मेरी ना एक हैबिट है, और वो हैबिट क्या है, मैं हर साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को ये देखता हूँ कि मैंने इस साल फाइनेंशियली क्या क्या काम करने हैं। यानी कि मैं एक पूरी चेकलिस्ट रेडी करता हूँ। तो इस साल जब मैंने सोचा कि चेकलिस्ट रेडी करनी है ना, तो मैंने वो काम 1 जनवरी को ना करके ना 1 जनवरी से 1-2 दिन पहले कर लिया, और वो काम मैंने कैमरे के सामने बैठ के किया, इसलिए ताकि ये पता लग पाए कि जो चेकलिस्ट मैं बना रहा हूँ क्या वही चेकलिस्ट आप भी बना सकते हैं या नहीं। आपको भी बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, एक बार सोचिए ध्यान से। आज नया साल शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये चेकलिस्ट भी तो ज़रूरी हो सकती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड छोटी सी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सी रोहित सेठी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक रिटायर्ड पर्सनल हैं, इस वीडियो को कोई भी देख रहा है, इस वीडियो को देखने के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आपको अपनी एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए, राइट। और उस चेकलिस्ट का सबसे पहला पॉइंट जो होना चाहिए ना, जो मैं पर्सनली रखता हूँ, वो मैं ये देखता हूँ कि मेरी करंटली फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, यानी मेरा का करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। यानी मेरे पास आज कितनी एसेट्स हैं और मेरी कितनी लायबिलिटीज हैं, और मैं अपनी एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके नेट वर्थ निकालता हूं अपनी। यानी मैं ये देखता हूं, सीधी सी बात बोलूं तो इस टाइम पे भाई मेरी क्या औकात है। मतलब ये एक बिल्कुल रफ लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली आपने भी क्या करना है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी एसेट्स कितनी है और आपकी लायबिलिटीज कितनी है, क्योंकि इससे आप ये देख पाओगे कि आपके पास करंटली स्टेटस क्या है, कहाँ आप है, कहाँ आप पिछले साल थे, क्योंकि मेरे पास पिछले साल का पड़ा हुआ है, मैं कंपेयर कर पाऊंगा, और कहाँ मुझे नेक्स्ट ईयर अपने आप को देखना है। ये सब चीजें मैं एनालाइज कर पाऊंगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। पॉइंट नंबर 1 है ये। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि मेरी रिटायरमेंट की सेविंग कहां तक पहुंची। पिछले साल मेरी रिटायरमेंट की सेविंग लेट्स से 5 लाख तक थी, इस साल मैंने अपनी रिटायरमेंट की सेविंग को 8 लाख तक पहुंचा दिया। चलो ठीक है, 3 लाख रुपए जुड़े ना, यानी कि मैंने अपनी रिटायरमेंट को कितना सिक्योर कर लिया, मेरे को वो चेंज देखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज माई इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने ले रखी है, क्या उसके बीच में कोई ब्रेक तो नहीं आया, क्या वो पॉलिसी लैप्स तो नहीं हो गई, क्या उस पॉलिसी में प्रीमियम रेगुलरली पूरे साल में गया या नहीं गया। ऑल्दो ये मैंने मंथली भी चेक किया होगा, बट अब साल के शुरुआत में एक बार चेक कर ले तो सही रहेगा ना। क्या जो पॉलिसी मैंने ले रखी है उससे बेटर पॉलिसी अवेलेबल है मार्केट में या नहीं। क्या हेल्थ इंश्योरेंस अगर मैंने लिया हुआ है तो मुझे उसे अपग्रेड कराने की जरूरत तो नहीं है इस साल, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से कहीं मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कम रह गया हो तो मैं कहीं उससे प्रॉब्लम में ना आ जाऊं आगे जाके। तो बेसिक बात यह है, पॉइंट नंबर 3 में हमने अपने सारे इंश्योरेंस चेक करने हैं, सारी इंश्योरेंस पॉलिसी। मेरे पास गाड़ी है तो उसका इंश्योरेंस कब करवाना है, मेरे पास 2 व्हीलर है तो उसका इंश्योरेंस कब कराना है, ये सारी चीजें मुझे चेक करनी है पहले दिन ही। पॉइंट नंबर 4 इज माय क्रेडिट रिपोर्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर लो पहले दिन, और देखो पिछले साल जनवरी में आपकी क्रेडिट रिपोर्ट क्या थी। आपको पता लगेगा कि इस 1 साल के अंदर आपने कौन कौन से लोन्स लिए, कौन कौन से लोन्स फिनिश करे, कितने क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करे, कितने क्रेडिट कार्ड्स आपने यूज करे, कितने क्रेडिट कार्ड्स आपको अब बंद कर देने चाहिए। तो बेसिक बात क्या है, आप एक ओवरव्यू लगा पाओगे कि जो आपके क्रेडिट रिपोर्ट में डिक्लाइन या फिर इंक्रीज आया है उसका रीजन क्या है, और आप फ्यूचर में इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 इज टू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। नाउ इट्स हाई टाइम कि आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की शायद जरूरत है। यानी कि आपने 1 साल पहले कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदे होंगे, और उस म्यूचुअल फंड्स को आज आप देखो कि क्या वो म्यूचुअल फंड्स आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर नहीं दे रहे तो कौन सा नहीं दे रहा, कुछ कमी हुई है या कुछ प्रॉब्लम है, या वो जो म्यूचुअल फंड है पर्टिकुलरली वही रिटर्न नहीं दे रहा, बाकी सब दे रहे हैं, बाकी सब परफॉर्म कर रहे हैं, एक अकेला वही नहीं परफॉर्म कर रहा। तो बेसिक बात क्या है, आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की शायद जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए आपको डे 1 ही सोच लेना चाहिए। टिप नंबर 6, ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या करना है, पिछले साल की एक रफली इनकम कितनी थी और एक्सपेंसेस कितने थे ये देखना है, और आपका मेजर एक्सपेंस कौन सा था। पहले 3-4 मान लीजिए, पहले 3-4 मेजर एक्सपेंस कौन से थे। क्या उन मेजर एक्सपेंस में किसी भी तरीके से कुछ कमी करी जा सकती है, क्या उन एक्सपेंसेस को किसी भी तरीके से सेव किया जा सकता है,
क्या उन एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया जा सकता है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप ये सोच के देखिए कि कहीं ना कहीं वो आपकी सेविंग में ही कन्वर्ट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक होम लोन चल रहा था, राइट, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8.9%। मैंने फर्स्ट को अपने जो लेंडर थे, बैंक था, उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बोला कि हम आपका इंटरेस्ट रेट कम करके 8.2 कर देंगे। मैंने कहा वाह, तो बहुत बढ़िया बात है। तो इससे क्या हुआ, मेरा 0.5 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो गया, जिससे मेरे पास जो मैं एक्सपेंसेस ज्यादा दे रहा था वो एक्सपेंसेस बच गए, तो वो एक तरह का सेविंग में कन्वर्ट हो गया। टिप नंबर 7 इज अबाउट बजटिंग, यानी कि अब आपने क्या करना है, बजट करके देखना। आपने ना बजट्स बनाने हैं, शॉर्ट टर्म बजट्स भी, लॉन्ग टर्म बजट्स भी। लॉन्ग टर्म बजट आपने पिछले साल भी बनाए होंगे, आप उसको रिव्यू करिए, दोबारा देखिए, और जो शॉर्ट टर्म बजट्स आपने पिछले साल बनाए थे उसको देखिए कि वो कितने वेरिएबल रहे, यानी कि उसमें कितने चेंजेस आए, और उन बजट्स को दोबारा से बनाइए इस साल के हिसाब से, इन्फ्लेशन ऑब्वियसली ऐड करके। जो नेक्स्ट टिप है ना, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स, बट यस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आई रियली होप कि आपकी बहुत हेल्प करी होगी वीडियो। लास्ट जो हमारा टिप है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट, वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने जितने भी आपको पढ़ाई के लिए खर्चे की जरूरत है, यानी कि आप जो भी अपनी एजुकेशन के लिए एक्सपेंसेस सोच रहे हो कि आपको आगे करने पड़ेंगे, आप पहले ही दिन उस एजुकेशन का ना एक एस्टिमेट लगा के चलो कि वो एक्सपेंस आपको कब पे करना है, कितने टाइम में पे करना है, राइट। और साथ ही साथ ना किसी भी तरीके से एक छोटा सा इनकम का सोर्स ढूंढने की कोशिश करो पहले दिन। जब आप पहले दिन बैठ के ये सोच रहे होगे ना कि मुझे कोई इनकम का सोर्स मिल जाए जिससे मैं आगे कमा भी सकूं साथ साथ, तो बिलीव मी, आपको वो इनकम का सोर्स मिल जाएगा। आप पहले ही दिन ये काम करो, राइट। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने सभी दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।